लड़ाई अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी कि आखिर AK-47 चलाने का आदेश किस पदाधिकारी ने, किस लेवल के पदाधिकारी ने दिया। जब आखिर प्रधान जी को सारा गति हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने उनके पद से हटा दिया, प्रमाणित हो गया कि निश्चित इस तरह के घपले घोटाले ये नीट में हुआ करते थे। सरकार उन बच्चों पर गोली चला रही है, वो भी 47 से, SLR से। तो ये बच्चों पर जब ये गोलियां चला रही है, जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, कह रहे हैं सौखिया नेता हैं, तो उनको औकात है अकेले फरियाने का तेजस्वी जी से। मेरे तेजस्वी जी ने 1,90,00,000 वोट लाया। पुलिस जो है, पुलिस का भी बाल बच्चा है, वो भी अपने भविष्य, बाल बच्चा के भविष्य के लिए भीतरे हमरे साथ है। समझ गए ना, भीतरे हमरे साथ है। राजद के विशाल राजभवन मार्च में जेपी गोलंबर के पास राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह मिल गए हैं। राजभवन मार्च है, क्या जरूरत पड़ रही है राजभवन तक जाने का? जरूरत पड़ रही है, हम अपने बच्चों की लड़ाई के लिए रोड पर उतरे हैं। जो हमारे बच्चे हैं 15 से 25 और 25 से 30, जो देश के भविष्य हैं, इसलिए हाथ में तिरंगा लेके उतरे हैं कि हमारे देश के भविष्य को बचाना होगा, क्योंकि ये सरकार उन बच्चों पर गोली चला रही है, वो भी 47 से, SLR से। तो ये बच्चों पर जब ये गोलियां चला रही है, जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, तो फिर आगे क्या होगा? ये तिरंगा को कौन फिर संभालेगा? ये तिरंगा को कौन आगे ले जाएगा? ये हमारे भविष्य की बात है ना। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि शौकिया नेता है, सीजनल नेता है, आ गए हैं ऐसे ही घूमने। अच्छा, एनडीए के लोग कह रहे हैं शौकिया नेता हैं, तो उनको औकात है अकेले फरियाने का तेजस्वी जी से। मेरे तेजस्वी जी ने 1,90,00,000 वोट लाया, ऐसे ही लाया। राजभवन तक पहुंच पाइएगा, पुलिस बल एकदम तैनात है चप्पे। आप पत्रकार महोदय जान जाइए, आप भी युवा हैं। पुलिस जो है, पुलिस का भी बाल बच्चा है, वो भी अपने भविष्य, बाल बच्चा के भविष्य के लिए भीतरे हमरे साथ है। समझ गए ना, भीतरे हमरे साथ है। मगर बेचारे नौकरी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मगर देख लीजिए, आप कैमरा घुमाइए, सब अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं। ये लोग अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई के लिए आए हुए हैं, ये लोग, है ना। क्या संख्या होगा, कितने लोग के साथ आप लोग हैं मैदान में? अरे हजारों हजार की, देखने चारों तरफ तिरंगा फैल रहा है। ये देश की लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई है। और बिहारियों के बारे में आप भी एक बिहारी हैं, जानते हैं कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर हो रहा था, जब मने चल रहा था, तो बिहारियों को ही बुलाया गया था। तो बिहारी जब वहां पहुंचा तो देखे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब खुद तो हम लोग बिहार की धरती पर हैं, तो समझ जाइए क्या होगा। चलिए, तो बिहारी बंटू सिंह थे और इन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में है हम, और राजभवन मार्च होकर रहेगा। राजद का विशाल राजभवन मार्च, तैयारी बड़ी है। तिरंगा लेकर राजद के जो तमाम कार्यकर्ता है और बड़े बड़े जो नेता है, वो भी सड़कों पे उतर गए। राजभवन मार्च मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, जो देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में महामहिम राज्यपाल को इसलिए स्टेट में गवर्नर के रूप में पदस्थापित किया जाता है कि कानून से दाएं बाएं हट करके जो सरकार हो, काम करती हो, तो उस कानून की रक्षा करना और सरकार को नियंत्रित रखने का काम महामहिम राज्यपाल का होता है। इसीलिए राज्यपाल की पोस्टिंग होती है। यहाँ बिहार में जो AK-47 चली हुई है, जिससे 3 छात्र सीवान में घायल है, मृत्यु से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों के जो ऊपर गोली चली, 47 से मारा गया, तो हम लोग जानना चाहते हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है कि आखिर AK-47 चलाने का आदेश किस पदाधिकारी ने, किस लेवल के पदाधिकारी ने दिया। जबकि कानून में गृह मंत्री और ये आपका मुख्यमंत्री को आदेश देने का राइट है। वो भी
ये वेपन्स जो है टेररिस्ट, जब काफी संख्या में टेरर हो रहा था उस जमाने इसका आविष्कार हुआ। तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है उसमें ये कहा गया कि पुलिस को छात्रों ने घेर लिया था, उपद्रव हो रहा था, स्थिति ऐसी थी कि बल का प्रयोग करना पड़ा। इस पे क्या कहें? ये सरकार अपने चेहरा को बचाने के लिए बहाना बना रही है। छात्रों ने नहीं घेर लिया था, बल्कि इन लोगों ने खतरनाक हथियार चलाने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि छात्र कहाँ घेर लिए थे? इतने बड़े बड़े औजार लेकर के ये फायरिंग कर रहे थे, तो वहां छात्र लड़ने वाले थे। इन लोगों ने छात्रों को मारा, छात्रों पर गोली चलाया, और जब ये फंसे हुए हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि छात्र ईंटा पत्थर चला रहे थे हमारे घेर से। नहीं, छात्र इस तरह के आचरण ने, उनका एक ही मांग था, यह जो है जो पेपर लीक जो हो रहा है नीट में, इसको रोका जाए, और जो इसके प्रधान है केंद्र में, प्रधान जी, उनको हटा दिया जाए। आखिर प्रधान जी को सारा गति हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने उनके पद से हटा दिया। प्रमाणित हो गया कि निश्चित इस तरह के घपले घोटाले ये नीट में हुआ करते थे। ये वाले कह रहे हैं कि असल गड़बड़ी तो राजद के समय में होती थी, जब आप लोगों की सरकार। कभी नहीं, हम आज से नहीं हैं, हम पहले से हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ। और मैं आपसे बता रहा हूँ, पाप के घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फट जाता है। इस सरकार के पाप से पूरे बिहार और केंद्र सरकार के पाप से पूरे देश त्रस्त हो गए हैं। अब ये टिकने वाले नहीं हैं, ये इन लोगों की विदाई होने वाली है। इसलिए कि देश की जनता जग चुकी है और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ तिरंगा लेकर के संघर्ष करने के लिए हम लोग आए हैं। संघर्ष होगा, और अंगड़ाई, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी। जो सरकार महंगाई न रोक सके, बेरोजगारी नहीं रोक सके, बेकारी नहीं रोक सके, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ठीक कर सके, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सके, किसानों के भलाई नहीं करे, उस सरकार को एक मिनट भी बिहार के वो मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने का हक नहीं। आप तो पुराने नेता है, उम्र भी हो गया। राजभवन मार्च में देख रहे हैं कि डटे हुए हैं, राजभवन तक जाएंगे? हम तो तैयार हैं कि अगर इजाजत मिले तो दिल्ली तक हम पैदल जाएं। दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा में कोई कमी नहीं है? ऊर्जा कहाँ कम होने वाला है। मैंने अभी ने बतलाया एक आदमी से कि उम्र क्या चीज होता है। विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ाई बहुत बहुत लड़ा है, और इस बार भी लड़ रहे हैं। और इनके बाजू में कितना दम है हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा कि राजभवन ही नहीं, दिल्ली भी मौका मिले तो जाने को तैयार है। तो एक एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।